सर स्वागत है। आज क्या मामला था, आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए? सर मामला गांव बूढ़ धरा पड़ता है यहाँ पे, रायपुर रानी थाना के अंडर एक गांव है। तो वहाँ पे क्या हुआ, 13 अगस्त को एक दलित समाज के लड़के ने एक गुजर समाज की लड़की से शादी कर दी। कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर उनकी शादी हुई है और कोर्ट ने उनको प्रोटेक्शन भी दी है। उसके बाद ही शादी के होने के बाद तुरंत गांव के अंदर माहौल ख़राब हो जाता है और गांव के कुछ राजनीतिक लोग हैं, सारे लोग नहीं, कुछ राजनीतिक लोग हैं, गांव का माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं और गांव के लोगों को धमकाने की कोशिश करते हैं। जो लड़का आकाश है जिसकी शादी हुई है, लड़के आकाश के परिवार को, उसकी माँ को प्रताड़ित किया जाता है, पंचायत में बुलाया जाता है, उनको अपमानित किया जाता है। उसके बाद उनको बोला जाता है कि आप हमारी लड़की को हमें सौंप दो वरना हम तुम्हारा बहिष्कार कर देंगे। तो लड़की वाले, जो लड़के वाले थे, उन्होंने बोला कि लड़का हमें बिना बताए लड़की को लेके गया, उसने बिना बताए लड़की को, हमें बिना बताए लड़की की शादी कर ली, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम उससे किसी तरीके से बातचीत करके आपकी बात करवाएंगे। तो हाई कोर्ट के अंदर, चंडीगढ़ हाई कोर्ट के अंदर जाके लड़का पक्ष के लोग लड़की को लड़की वालों को सौंप देते हैं कि ये आपकी लड़की है जी, आप अपनी लड़की को लेके जा सकते हैं। लड़की बोलती है कि मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी, अपने परिवार वालों को कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। उसने अपने शरीर के ऊपर चोट के निशान दिखाए, वो बुरे तरीके से पीटी हुई थी लड़की। पिछले 1 महीने से उसको बुरी तरीके से पीटा जा रहा था। जब लड़की बोली कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी और मैं इस लड़के से शादी करवा ली, मैं इसी के साथ जाऊंगी, तो लड़की का परिवार जो है वो बिल्कुल विनम्र तरीके से वहाँ से हाथ जोड़ के निकला कि कोई बात नहीं। लड़के वालों को बोला कि आपकी कोई गलती नहीं है, हमारी लड़की ने अपनी मर्जी से शादी करवाई है, ये हमारी तरफ से आज के बाद मर चुकी है, हम आपसे कोई हमारा कोई गिला शिकवा नहीं है। वहाँ से वो लोग आ गए। लेकिन घर आने के बाद जो गांव के लोग हैं, जो लड़की है उस गांव की नहीं है, बूढ़ गांव की लड़की, आगे 3-4 गांव छोड़ के गांव पड़ता है, वहाँ की है। लेकिन उस गांव के जो लोग हैं, उस गांव के जो लोग, जो तथाकथित उस समुदाय के लोग हैं, तो उन्होंने लड़की, जो लड़का पक्ष है उसके परिवार पर लगातार दबाव बनाना शुरू कर दिया और उनको बोला कि तुमने ऐसे ही शादी क्यों कर ली, हमारे समाज के अंदर शादी क्यों कर ली। जबकि ये बहुत ही अजीब बात है कि जो लड़की पक्ष जो है उसके जो गांव के अंदर उन लोगों ने भी दलित समुदाय की एक लड़की से शादी करी, ठीक है। तो वहाँ पे जब वो इतना बड़ा मुद्दा उठा देते हैं, पंचायत करते हैं, पंचायत में जो पूरा जो गांव होता है, पूरी जो दलित समाज होता है, उसका सबका बहिष्कार कर देते हैं। उनको बोलते हैं कि आप जो है उसके अंदर लड़की वाले बिल्कुल इंटरफेयर नहीं कर रहे। जो गांव के जो चौधरी हैं, जो गांव के वो 2 पूर्व सरपंच हैं और एक जो नई सरपंच की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ राजनीतिक लोग हैं सारे। ये कुछ लोग हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहाँ माहौल ख़राब करने के लिए कि भाई आपका सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। उन्होंने लोगों को बोल दिया कि आपको किसी खेत में चारा लेने नहीं जाना, आपको जो पड़ोस के भी गांव हैं उनमें भी चारा लेके लाने से मना कर दिया। गांव के अंदर जो हमारे समाज के लोगों की दुकानें थी, 8 दुकानें, उनको बंद करवाने का काम किया है। जो गांव में कोई दूसरी बिरादरी की जो दुकानें थी, उनके ऊपर दलित समुदाय का उन दुकानों में जाना वो बंद कर दिया गया। अगर वो जो दुकानदार हैं, अगर वो दलित समाज के व्यक्ति को सामान देते हैं तो उनके ऊपर 5,000 रुपये जुर्माना जो तथाकथित समाज, जो गुंडे, जो जातिवादी लोग हैं, उन्होंने लगाया है। तो इसी के तहत चलते हुए जो गांव के अंदर जो दूध देने आते थे, उनका दूध लेना देना बंद कर दिया गया। गांव के अंदर जो मेहनत मजदूरी का काम करते थे लोग, उनको जो बोल दिया गया कि किसी को कोई मेहनत मजदूरी के लिए नहीं अपने काम पर बुलाएगा। और जो पास में जो स्क्रीनिंग प्लांट है कि यहाँ पे रेत बजरी का, वो किसी बाहर के व्यक्ति का है, पंचकुला साइड के किसी व्यक्ति का है। उसको जाके बोला गया कि आपके स्क्रीनिंग प्लांट पे जो यहाँ के लोग लगे हुए हैं इनको हटाओ, अगर आप इनको नहीं हटाओगे तो हम आपके खिलाफ खड़े होंगे और आपके ऊपर 21,000 रुपये जुर्माना लगेगा। तो उनको बोला गया कि आप इन लोगों को हटा दो, अगर आप इनको दोबारा लगाओगे तो हम आपके ऊपर 21,000 रुपये जुर्माना लगाएंगे और आपके खिलाफ कार्रवाई। तो ऐसी तमाम कई बातों के लिए इन्होंने पूरा, मतलब एक पंचायत करके, पंचायत के माध्यम से एक गांव का जो चौकीदार है, चौकीदार भी अनुसूचित जाति का है, उसके माध्यम से पूरे गांव के अंदर ये लोग अनाउंसमेंट करवाते हैं चौकीदार के माध्यम से कि आप पूरे गांव में अनाउंसमेंट कीजिए कि आपका इस तरीके से सामाजिक बहिष्कार किया गया है और आप लोग गांव में कोई भी ये काम ना करें। अगर आप ये काम करोगे तो आपको पीटा जाएगा, आपको जान से मारे या कुछ भी करें उसकी जिम्मेदारी आप लोगों की है, ठीक है। तो इसी के चलते गाँव के लोग चलो भाईचारा बनाते रहे, भाईचारा बनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन ये 25 तारीख को पंचायत हुई थी, 25 अगस्त को, 25 अगस्त से बहिष्कार हो गया था पंचायत करके।
और लगातार गाँव वाले इस प्रताड़ना को सह रहे थे। लेकिन 7 तारीख को एक घटना हुई। 7 तारीख को अमन नाम के लड़का एक दुकान के ऊपर जाता है सामान लेने के लिए, तो राम कुमार नाम का एक गुंडा, जातिवादी गुंडा, उसको पकड़कर उसको पीटता है। जब वो लड़का उससे छूटकर भाग जाता है, वो लगभग 17-18 साल का वो लड़का है, 19 साल का, वो उससे छूटकर जब भाग जाता है तो जो राम कुमार नाम का जातिवादी गुंडा है वो अपने समाज के 30 से 40 लोग, उससे भी ज़्यादा थे वो, शायद पुलिस वालों के पास वो पूरी रिकॉर्डिंग है, वो लोग उन लोगों को इकट्ठा करके जो अमन के घर के ऊपर हमला कर देता है। फिर अमन के जो वहाँ पे अमन नहीं मिलता, उसके ताए के घर पे हमला कर देता है। वहाँ पे जब अमन नहीं मिलता तो वो लोग गाड़ियाँ देते हुए वापस आते हैं और चौक के ऊपर खड़े जाते हैं। गांव के लोगों ने इसके ही चलते जो यहाँ पे 112 नंबर पे कॉल कर दी थी, तो पुलिस प्रशासन जो नई PCR चल रही है, ये जो 112 नंबर, इस पर कॉल किया और वो तुरंत मौके पर पहुंच गई। और उसके जो कर्मचारी थे पुलिस के कर्मचारी उस जिप्सी के अंदर, तो उन्होंने उस मौके की वीडियो बनाई है। तो मौके पर पुलिस वाले जो आए उन्होंने कंप्लेंट भी दर्ज की है, लेकिन आज तक उसके ऊपर FIR दर्ज नहीं की। तो हम 10 सितंबर को 8 सितंबर को ये दोनों मामले 8 सितंबर को, सॉरी एक बात रह गई थी, 8 सितंबर को जो आकाश की मां है उसके माध्यम से पूरे गांव की तरफ से एक यहाँ पे कंप्लेंट दी गई, जिसके अंदर सामाजिक बहिष्कार कैसे कैसे हुआ है वो पूरा उसमें लिखा गया और पूरे गांव के हस्ताक्षर किए गए। वो 8 तारीख को वो भी यहाँ पे दी गई, जो SHO साहब है। लेकिन जो 8 तारीख को कंप्लेंट आई वो भी, और जो 7 तारीख को जो अमन की कंप्लेंट आई वो भी, दोनों कंप्लेंट के ऊपर आज तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई। जब परसों लगातार उसके बाद हम 10 तारीख को आए यहाँ पर SHO साहब से मिले, तो वो कहते हैं कि आप प्रूफ दो, वीडियो प्रूफ दो। तो वीडियो प्रूफ का मतलब वो हमसे कोई पिटने का या कोई किसी व्यक्ति के मर जाने का सबूत मांग रहे हैं, क्योंकि आदमी पिट भी चुका है, अमन नाम का लड़का पिट चुका है, उसके घर पे भी हमला हो चुका है और दुकानों पे आना जाना बंद है, खेतों में आना जाना बंद है। मतलब लोग बयान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन SHO साहब मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। उसके बाद यहाँ पे 10 तारीख को हम लोग मिलते हैं। 10 तारीख के बाद लगातार हमारी टीम के साथी मिलते रहते हैं, और अभी परसों दोबारा फिर हमारे साथी टीम के यहाँ पर SHO साहब से मिलते हैं कि आपने अभी तक हमारे मामले में 8 तारीख का मामला है और आज लगभग 8 दिन हो चुके हैं, 16 तारीख की ये बात है जब यहाँ मिले थे, तो आप अभी तक 8 दिन में आपने कोई FIR दर्ज क्यों नहीं की? तो SHO साहब यहाँ के बोलते हैं कि भाई आप जो मर्जी कर लो, वैसे जो FIR है वो दर्ज नहीं करो। तो उसके बाद हमारे जो टीम के साथी थे यहाँ से चले गए। जब हमारे तक ये बात पहुँची तो समाज के सभी लोगों ने मिलकर एक ये आज का जो प्रदर्शन है ये डिसाइड किया, और परसों इस प्रदर्शन की डेट फिक्स करके मैसेज डाल दिया गया। मैसेज डालते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आता है, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कल शाम को रात को ये जो अमन वाला मामला था उसमें FIR दर्ज कर दी। FIR क्यों दर्ज की? उससे पहले उन्होंने अमन के ऊपर प्रेशर बनाया, जो जातिवादी गुंडे हैं उनके माध्यम से और पुलिस प्रशासन के माध्यम से उसको डराया धमकाया गया कि तू अपना फैसला कर ले। बार बार उसको ये धमकाया गया। तो उसकी FIR दर्ज इसीलिए की ताकि उसको कल उसके जो FIR है उसके ऊपर फैसला जल्द से जल्द करवा दिया जाए। लेकिन जो हमारी मेन FIR जो कंप्लेंट थी वो थी सामाजिक बहिष्कार की। उसमें अभी तक भी जो SHO साहब उन्होंने कोई FIR दर्ज नहीं की। हम सुबह से यहाँ पे लगभग 11-12 बजे से बैठे हैं, तो SHO साहब के बिल्कुल भी कान पे जूं नहीं रेंग रही थी। अभी बाहर आए थे SHO साहब, तो उनसे बात की थी, तो अभी वो बड़ा समाज के साथियों के प्रेशर से अभी वो तैयार हुए हैं कि मैं FIR दर्ज कर रहा हूँ इसमें सामाजिक बहिष्कार वाली में, और उसी के चलते अब हमारे साथियों के अंदर बयान चल रहा है। जैसे जिला पंचकुला है, इसमें हरियाणा पुलिस का मुख्यालय है और पुलिस के आला अधिकारी प्रदेश के यहाँ बैठते हैं, उनकी नाक के नीचे इतनी बड़ी घटना हो जाती है तो और प्रदेश का क्या हाल होगा? जी, पूरे ये जो मामले हैं लगभग पूरे प्रदेश में, मैं आपको ज़्यादा दूर न जाए तो इसी जो ये थाना है इसी की काफ़ी घटनाएं हैं। हंगोला गांव की घटना हुई थी, यहाँ पे पंचायत थी, पंचायत में इंसाफ दिलवाने की बजाय फैसले का दबाव बना रहे थे पुलिस वाले, और एक हमारे बुजुर्ग को इसी थाने के अंदर पिटा गया। उसकी वीडियो हमारे पास पड़ी है, उसका सिर फोड़ दिया गया, उसके सिर से खून चल रहा था। तो जिस पुलिस वाले ने, जिस SHO ने उसका सर फोड़ा गया, उसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसको सिर्फ लैन हाजिर किया गया, शायद उसको आज तक जो है गिरफ्तारी उसकी नहीं की गई।
तो एक यहाँ पे गांव पारवाड़ा पड़ता है, वहाँ पे सामाजिक बहिष्कार हुआ। यहाँ पे ही नज़दीक में एक हुसैनी गांव पड़ता है, हुसैनी के अंदर अपने अभी 4-5 दिन पहले अपने दलित समाज के लोगों को बुरी तरीके से पिटा गया। ये हमें बहुत ऐसी घटनाएं इसी एरिया के अंदर हो रही हैं जो लगातार बढ़ती जा रही हैं। और आप प्रदेश की बात कर रहे हो, प्रदेश के अंदर लगातार आप गनानी का मामला लगा दीजिए, वहाँ पे बहिष्कार हुआ। अभी आपके आटला कांड के लोग हमारे बीच में, वहाँ पर सामाजिक बहिष्कार हुआ। ये जो कल एक प्रोटेस्ट हो रहा है हमारा जींद के अंदर, जींद खापड़ के अंदर, वहाँ पे भी सामाजिक बहिष्कार हो रखा है। एक दलित बच्चे को उसकी पिटाई की गई, उसके बाद उस परिवार को घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, उसको पलायन करने के लिए मजबूर किया गया। और मिर्चपुर कांड लगा लो, बघाना कांड लगा लो, ये सारे जितने भी कांड हरियाणा के अंदर लगभग ये दोबारा दोहराए जा रहे हैं और ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। क्यों रुकने का नाम नहीं ले रही? क्योंकि इन घटनाओं को पुलिस प्रशासन और जो सत्ता है, जो मौजूदा सत्ता है, उनकी मानसिकता के तहत ये जो एट्रोसिटी है, जो अत्याचार हो रहे हैं, उनकी मानसिकता के तहत हो रहे हैं। क्योंकि जो पुलिस वाले हैं उनकी मानसिकता में मनुवाद भरा हुआ है, जहर भरा हुआ है। वो चाहते हैं कि दलित समाज तो ऐसा ही है, उनकी जो कंप्लेंट आती है वो उसकी कोई मायने नहीं है। अगर कोई व्यक्ति, कोई स्वर्ण समाज का कोई व्यक्ति कंप्लेंट देके चला जाता है, हम कई मामले ऐसे देखे हैं कि हमारे किसी भाई को बिना मतलब से कंप्लेंट तो बाद में, FIR तो बाद में दर्ज होती है, कंप्लेंट के ऊपर इसको उठा के थाने में डाल देते हैं। ऐसे से बहुत मामले हैं और लगभग ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। रामपुर खादर की घटना है, वहाँ पे बुजुर्गों को इसी समुदाय के लोगों ने बुरे तरीके से पिटा गया और उनके ऊपर लगातार फैसले का दबाव बनाया गया। बहुत सी घटनाएं साथियों, कितनी मतलब गिनवाते रहेंगे शाम हो जाएगी।